जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर दी है। और ट्रिग्नोमेट्री में मैं बता दूं आपको कि कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और कई सारी क्लास भी हो चुकी हैं। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर बताने जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और 2-3 क्लास हमने बेसिक की भी की हैं, वो आप बेसिक की क्लास अवश्य देख लें कि उनमें उसमें मैंने सिखाया है कि किस तरीके से हम त्रिकोणमिति को हल करते हैं, त्रिकोणमिति क्या होती है और त्रिकोणमिति के फलन क्या होते हैं और त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं। कुछ दो रात फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8 हो। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पूछा है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा होल बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और यहाँ पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। इनकी आपको वैल्यू निकालनी है, इनका मान निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में बस आप कॉट थीटा ट्रायंगल बना करके यहाँ से इनका मान निकाल लें और यहाँ पर पुट कर दें तो आपका आंसर अवश्य आ जाएगा, ठीक है। इसी काम को मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन दिया था, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है आपको? ट्रायंगल। क्योंकि ट्रायंगल की आवश्यकता हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पड़ती है, ठीक है। अब ये हाँ बता दूं मैं आपको, कॉट थीटा वाला क्या दिया? 7/8। कॉट थीटा वाला 7/8 दिया, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। जो कॉट थीटा होता है वो टेन का उल्टा होता है। यानी टेन थीटा वाला दिया लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये तो 7 आधार हो जाएगा, ये लंब 8 हो जाएगा। ये लंब 8 हो जाएगा, आधार 7 हो जाएगा, तो लंब तो 8 हो गया, आधार 7 हो गया। अब यहाँ से हम कट निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आप नाम दे दें ABC। ABC नाम दे दें ABC। यहाँ पर जो कोण है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ से हम कट निकालेंगे, यानी कैसे निकालेंगे कट? तो वो कट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा। AC बराबर अंडर के अंदर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितनी दी है? तो 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस 7 का 49 होता है। जब आप इन्हें ऐड करेंगे ना, तो 9×4 = 13 की 3 और 6×4 = 10 और 11, ये 113 होंगे। 113 को हम वर्गमूल के अंदर से नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हमारा कट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? 113 आ जाएगा, ठीक है। 113 आ जाएगा। अब उसके बाद में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो आप इसे नोट कर लें पहले नीचे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको हल करना है। पहले में आप यही समझें। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप कहेंगे कौन सा भैया, कौन सा फॉर्मूला कह रहे हो आप, किस फॉर्मूले की बात कर रहे हो? तो कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मूला होगा आपका एक, यानी कि आपने पढ़ा होगा A+B, एक ब्रैकेट में A-B। आप बताइए इसके बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया ये तो हमें मालूम है, पहले बताया आपने क्या? A² - B²। आप कसम से बताओ क्या आपको मैंने ये फॉर्मूला नहीं बताया? तो आप कहेंगे बिल्कुल बताया है। A+B A-, एक ब्रैकेट में A+B, एक ब्रैकेट में A-B बराबर A² - B²। तो आप यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा ही नया आपको नया आएगा। A+B यानी A+B, B की जगह साइन थीटा, ए की जगह 1, ए की जगह 1 और B की जगह साइन थीटा। A+B, ये A+B और A-B, यहाँ पर A+B A-B। कुछ ऐसा ही नया आ रहा है जहां पर जैसा फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पर A+B A-B, इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो A² - B², यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इसे आप कैसे लिख सकते हो? तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगा। पहले आपको ये वाली लाइन यहाँ पर उतारनी है, उसके बाद में आपको लिखना है, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो आपको लिखना है एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यही साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही आपको नीचे लिखना है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है आपको? वैल्यू। वैल्यू कैसे निकालनी है? साइन थीटा की, कॉस थीटा की। तो मैं आपको बता दूं, यहीं पे निकाल देता हूँ। साइन थीटा और एक होता है कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, तो 8 बटे अनुर के अंदर 113 आ जाएगा। और कॉस थीटा होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ तो 7 बटे, यहाँ पर भी 113 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई। ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। ये वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है? आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो 1 की तो 1 लिखेंगे आप। साइन थीटा की वैल्यू आपको दी है 8/113, तो 8/113, इसका वर्ग। वर्ग क्यों? क्यों इसके ऊपर वर्ग है। उसके बाद में आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे? तो ऐसी 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 7/13, तो 7 बटे रूट के अंदर 113
का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा है आपको पता होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर वर्ग छड़ा हुआ है, यहाँ पर वर्ग है, तो 1 माइनस, अब स्क्वायर खोल लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64। जब आप 1 यानी 113 का स्क्वायर खोलेंगे, तो जैसे रूट में यहाँ पर 113 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर, उसके अंदर दो बार गुणा, तो 113 रूट के अंदर गुणा 113 रूट के अंदर, ठीक है। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे ना, तो रूट से रूट हट जाता है, ठीक है, तो यह जाएगा 113, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा 113, ठीक है। इसी तरीके से नीचे माइनस 49/113, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और इन्हें हल करेंगे। तो पहले आप इसका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले का, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद में इसका एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया 113, तो 113 से 113 से इसमें जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर 113 आएगा, यहाँ से इसमें मानो 113 बार 113 का गुणा इसमें, तो 113 माइनस 113 से 113 कैंसिल, यहाँ पर 64 बचेगा। इधर 113 ले लेंगे, इधर भी एलसीएम, ठीक है, इधर भी एलसीएम 113 ले लेंगे, तो 113 से यहाँ पर भी 113 आएगा, तो माइनस यहाँ पर 49, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ 113 में से 49 घटाए, 64 घटाएंगे, तो 13 में से 4 गए तो 9, 9 बचे, 9 4 13, यहाँ पर रह गया कितने 10, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, यहाँ पर भी 13 में से 9 गए तो 4 बचे, और यहाँ पर कितने 10, 10 में से 4 गए 6 बचे, ये आ गया 49/64। पहला आंसर आपका आ गया 49/64, ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को क्या दिया था, सेकंड क्वेश्चन दिया था आपको tan स्क्वायर, क्या दिया था कॉट स्क्वायर थीटा, क्या दिया था कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन पहला था आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का कितना था, क्वेश्चन नंबर 7 का ही फर्स्ट था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 का एक सेकंड और है, क्वेश्चन नंबर 7 का एक सेकंड क्वेश्चन और है जो दिया है कॉट उसके थीटा। तो कॉट थीटा का मान आपको निकाल लो, ठीक है। कॉट थीटा का मान आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपने अभी निकाला था, तो मैं बता दूंगा आपको कॉट थीटा का मान क्या निकाल। देखिए कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा होती है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा, तो 7/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/8, उसके तो उसके लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 49/64, इसका आंसर आएगा 49/64, ये भी आंसर आपका आ गया। इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने एक ही वीडियो में आपको समझा के हल करा दिया है। अगर आपको वीडियो कहीं पर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बताना कि भैया ये दिक्कत है, क्वालिटी में दिक्कत है, या मेरे पढ़ाने में या कंटेंट देने में दिक्कत है, या कुछ राइटिंग में दिक्कत है, अगर आपको जैसी भी दिक्कत हो मुझे बताना, और मैं उसका सॉल्यूशन और उसे सुधारने की अब पूरी पूरी कोशिश करूंगा, और आपको अपना 100% से 100% में देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।